दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे हॉन्टेड सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं कृणाल आपके सामने जिनका अनुभव लेके आ रहा हूं, उनका पूरा नाम है श्रीमती सरिता दीपक जी सावरकर की। एक ऐसी महिला जिसने अपने जीवन के सबसे अंधकारमय दौर से गुजरकर प्रकाश के मार्ग को पाया। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि एक सच्ची दास्तान है जो बताती है कि कैसे एक सामान्य परिवार ने तंत्र मंत्र, बीमारी और निराशा की गहरी खाई को पार किया। मेरी आपसे विनती है कि इस अनुभव को पूरा सुने। सरिता जी का परिवार, जिसमें उनके पति श्री दीपक विठोबाजी सावरकर, एक शिक्षक सहकारी बैंक में कैशियर और उनकी दो प्यारी बेटियां शामिल थीं, देखने में बिल्कुल सामान्य था। लेकिन इस सामान्यता के पीछे छिपे थे 12 साल के अथाह कष्ट, जिनकी शुरुआत सरिता जी के बचपन से ही हो गई थी। जब सरिता जी केवल 16 साल की थीं और 10वीं कक्षा में पढ़ रही थीं, तभी उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की गंभीर समस्या ने जकड़ लिया। उनकी शारीरिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि पेशाब में मांस के एकदम छोटे छोटे टुकड़े निकलने लगे, जिससे उनके पूरे शरीर में भयंकर कमजोरी आ गई। वह स्कूल तक पैदल नहीं जा पाती थी। उनके माता पिता ने नागपुर के रामदास पेठ में एक डॉक्टर से उनका इलाज शुरू करवाया, जो पूरे 4 साल तक चला। इस दौरान उनका इलाज केवल आधुनिक चिकित्सा पद्धति से ही हुआ। किसी तांत्रिक या मांत्रिक के पास वे नहीं गए। एक बार साइकिल से गिरने पर उनका हाथ भी टूट गया, जिसका भी डॉक्टर ने ही इलाज किया। 21 साल की उम्र में 5 मई 2002 को जब उनकी शादी हुई, तब भी उनकी सेहत ठीक नहीं थी। लेकिन शादी के बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। उनका हाई ब्लड प्रेशर अचानक सामान्य हो गया और उन्हें दवाइयां लेनी भी बंद करनी पड़ी। उनकी अन्य शारीरिक परेशानियां भी जैसे से गायब हो गईं। 1 साल बाद जब उनकी बड़ी बेटी का जन्म हुआ, तो प्रसव के दौरान भी उनका ब्लड प्रेशर पूरी तरह से ठीक था। साल 2005 में उनकी दूसरी बेटी भी हुई और दोनों ही प्रसव बिना किसी समस्या के सामान्य रूप से हुए। ऐसा लग रहा था मानो उनके जीवन से सभी दुख अब हमेशा के लिए दूर हो गए हों। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। यह सुख का दौर ज्यादा नहीं चला और 2006 में सरिता जी फिर से बीमार रहने लगी। यह सब तब शुरू हुआ जब उनके भाई की सगाई के लिए उनका परिवार नरखेड़ जाने वाला था। इस यात्रा में उनके मायके से कुछ रिश्तेदार, जिनमें एक ऐसी महिला थी जिसने पहले भी सरिता जी पर तांत्रिक क्रियाएं की थी, सरिता जी के काटोल स्थित घर पर आए। इस महिला के घर में कदम रखते ही सरिता जी को लगातार बुखार और सिर दर्द रहने लगा। यह महिला कोई साधारण इंसान नहीं थी। उसने पहले भी अपने ही भाई की बेटी को इसी तरह की तंत्र क्रियाओं से पागल कर दिया था और अब सरिता जी पर भी उसने वार किया था। दरअसल यह महिला अपनी शादी से पहले ही किसी और से यह तंत्र विद्या सीख चुकी थी। सरिता जी के परिवार को पहले से पता था कि वह महिला ऐसे काम करती है, इसलिए वे उससे दूर रहते थे। जब भी वह सरिता जी के बारे में पूछती थीं, तो झूठ बोलना पड़ता था कि वह अपने मायके में नहीं आई थी। वह बार बार यह जानने की कोशिश करती थी कि सरिता जी की दवाइयां शुरू है या बंद हो गई है, ताकि वह अपनी बुरी शक्तियों का वार कर सके। इस तांत्रिक वॉर का शिकार न केवल सरिता जी हुई, बल्कि उनकी मां और भाई भी इससे प्रभावित हुए। जिस दिन से वह महिला उनके संपर्क में आई, सरिता जी को लगातार बुखार और सिर दर्द रहने लगा। इसी दौरान 21 अक्टूबर 2006 को उनकी सास का निधन हो गया और उन्हें अंतिम संस्कार के लिए अपने ससुराल कोंढाली जाना पड़ा। कोंढाली नागपुर से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है। उस दिन दिवाली का लक्ष्मी पूजन था। अंतिम संस्कार की विधि पूरी होने के अगले ही दिन सरिता जी की हालत बहुत बिगड़ गई। शरीर में इतनी कमजोरी आ गई कि वे खड़ी भी नहीं हो सकती थीं। उन्हें मासिक धर्म के तीसरे दिन से लेकर 10वें दिन तक भारी रक्तस्राव होने लगा, जिससे उनका पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता था। इस वजह से वे इतनी शिथिल हो गई थीं कि उठ भी नहीं पाती थीं। गांव के डॉक्टरों ने उनका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनके पति के मामा ने सुझाव दिया कि किसी तंत्र के जानकार को बुलाया जाए। जब एक ओझा को बुलाया गया, तो उसने सरिता जी का हाथ देखकर बताया कि उन पर एक बहुत ही शक्तिशाली शैतान का वार किया गया है। तंत्र मंत्र से इलाज करने वाले इंसान को हिंदी में ओझा कहते हैं। ओझा ने उन्हें चेतावनी दी
कि अगर वह अपनी सास की 14वीं के कार्यक्रम में रुकी तो वह बच नहीं पाएंगी। यह सुनकर उन्हें तुरंत नागपुर में उनकी मौसी के घर भेज दिया गया। अपनी सास के अंतिम संस्कार में शामिल न हो पाने का उन्हें बहुत दुख हुआ। नागपुर में उनकी मौसी उन्हें एक भक्त के पास ले गई, जिनके शरीर में अनुसैया माता आती थी। उसने कुछ उतारा करके उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम दिया। 15 दिन बाद उनके पति उन्हें वापस काटोल ले आए। काटोल नागपुर से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन फिर से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। जिस तरह एक भूखा इंसान भोजन चाहता है और एक दुखी इंसान समाधान, उसी तरह सरिता जी का परिवार भी हर जगह मदद की तलाश करने लगा। वे हर उस ओझा और तांत्रिक के पास जाने लगे जिसके बारे में कोई बताता, लेकिन कहीं भी उन्हें आराम नहीं मिला। सरिता जी ने बताया कि वह तांत्रिक महिला उनके सपनों में आती थी और उनके हाथ पैर बांधकर, बाल पकड़कर झाड़ू से मारती थी। जिस झाड़ू का उपयोग घर की साफ सफाई के लिए होता है, उसी से वह मारती थी। उसी दिन से उनका शरीर जकड़ जाता था और तबीयत खराब हो जाती थी। इसके अलावा उनके मुंह में हर 15 दिन या 1 महीने बाद छाले हो जाते थे, जो इतने बड़े होते थे कि सोयाबीन के दाने जितने बड़े दिखते थे। इस वजह से उन्हें खाने और बात करने में बहुत परेशानी होती थी। सरिता जी ने बताया कि वे हर 2 साल में अलग अलग ओझाओं के पास जाते थे, क्योंकि किसी भी ओझा के पास सटीक इलाज नहीं था। एक बार उन्होंने नागपुर में रहने वाले एक ओझा को अपने घर काटोल बुलाया। उस ओझा ने तांत्रिक क्रिया करने के लिए एक दारू की बोतल भी मांगी। इलाज करने के बाद वह अपने घर वापस चला गया। अगले ही दिन वह अपने बाथरूम में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। उस समय उसकी उम्र 60 से 65 साल के बीच थी। एक और भयानक घटना तब हुई जब उनके भाई की शादी थी। उनकी मां ने ना हल्दी वाले दिन खाना खाया और न ही शादी में। उनकी तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें भूख नहीं लगती थी। पेट फूला हुआ था और मुंह में बहुत सारे छाले थे। यह किसी बीमारी का नहीं, बल्कि तांत्रिक क्रिया का असर था। बाद में कोंढाली गांव के एक ओझा को बुलाया गया। उसने जैसे ही उनकी मां को देखा, तो उनकी मां का शरीर जोर जोर से हिलने लगा और वह रोने लगी। उनके शरीर में किसी प्रेत आत्मा ने प्रवेश कर लिया था। ओझा ने मंत्रों से उपचार किया और उनके चारों ओर एक लकड़ी घुमाई, जिसके बाद उनकी मां ठीक हो गई। लेकिन तभी एक और आश्चर्य हुआ। सरिता जी का शरीर भी हिलने लगा, क्योंकि वह प्रेत आत्मा मां के शरीर से निकलकर अब सरिता जी के शरीर में आ गई थी। यह देखकर सब बहुत चिंतित हो गए। ओझा ने बताया कि मां और बेटी एक जोड़ी से बंधी हुई हैं। एक ठीक होती है तो दूसरी बीमार पड़ जाती है। जब पति ने उपाय पूछा, तो ओझा ने कहा कि इसमें बहुत खर्च आएगा। उनके पति ने कहा कि वह कितना भी खर्च करने को तैयार है, बस दोनों ठीक हो जाएं। ओझा ने उन्हें भरोसा दिया। इसके बाद उनकी मां के शरीर में नवदुर्गा आने लगी। यह सिलसिला 2 साल तक चला। अक्सर देखा जाता है कि कोई प्रेत आत्मा या नकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर खुद को देवी देवता बताती है, ताकि वह खुद को छिपा सके। यहां भी शायद यही हो रहा था और उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। साल 2006 की ही एक और घटना है, जब सरिता जी की मां पर मूठ भेजी गई थी। यह एक तांत्रिक वार था, जिससे उनकी जान जा सकती थी। उस समय वे दोनों काटोल के घर में सेवई बना रहे थे। सरिता जी मशीन घुमा रही थी और उनकी मां आटा डाल रही थी, लेकिन अचानक उन्होंने अपनी जगह बदल दी। सरिता जी नीचे बैठ गईं और उनकी मां ऊपर बैठ गईं। इसी थोड़े से समय के फर्क ने उनकी जान बचा ली। जहां वे पहले बैठी थीं, वही एक जोरदार विस्फोट हुआ, जैसे कोई पटाखा फटा हो। सरिता जी के पैरों पर खून के छींटे पड़े। यह वार उनकी मां के नाम का था। अगर वह उस जगह पर होती, तो शायद उनका वह आखिरी दिन होता। लेकिन क्योंकि यह वार उनके नाम का नहीं था, इसलिए उन्हें कुछ नहीं हुआ। वह खून कहां से आया, इसका कोई सुराग नहीं था। वहां ना कोई जानवर था और ना ही कोई पंछी। बाद में सरिता जी ने एक दूसरे तांत्रिक से यह बात पक्की की, जिसने बताया कि यह उसी महिला द्वारा भेजी गई मूठ थी। वे फिर एक और ओझा के पास गए, जो कारंजा गांव में रहता था। उसने एक सफेद और एक काले रंग के 2 मुर्गे लाने को कहा। उसने सरिता जी के शरीर से उन 2 मुर्गों को उतारा, कुछ मंत्र पढ़े और उनके पति के साथ उन मुर्गों को कहीं बाहर छोड़ने को कहा। साथ ही उसने एक काले रंग की गुड़िया, नींबू और कील जैसी सामग्री देकर उसे घर के बाहर जमीन में गाड़ दिया। एक बार उस ओझा ने एक मुर्गा लाने को कहा,
जिस पर तांत्रिक विधि करके उसे श्मशान में ले जाके डालना था। यह काम सरिता जी के पति और उस तांत्रिक को करना था। रात में घर से निकलने के बाद वह मुर्गा अपने आप मर गया। जैसे ही वे लोग श्मशान भूमि पहुंचे, उन्होंने उस मुर्गे को वहां डाला और पलटकर वहां से घर की ओर निकल गए। उसी समय उस मरे हुए मुर्गे ने आवाज लगाई। ओझा ने पहले ही चेतावनी दी थी कि कोई भी आवाज आए, चाहे वह परिवार के किसी सदस्य की ही क्यों न लगे, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। उस वक्त किसी ने भी पीछे पलटकर नहीं देखा और वे लोग घर वापस आ गए। यह क्रिया चल ही रही थी। इन तांत्रिक क्रियाओं के कुछ 1 या 2 महीनों बाद उस ओझा की भी अचानक मृत्यु हो गई। उसकी उम्र भी लगभग 50 से 55 साल थी। सरिता जी के परिवार पर इन सभी दुखों का कारण वह सिर्फ एक महिला थी, और वो नहीं चाहती थी कि उसके रास्ते में कोई और बाधा डाले। इसलिए अभी तक उन्हें मदद कर रहे 2 तांत्रिकों को शायद उसी ने ही रास्ते से हटा दिया। साल 2008 में जब सरिता जी ने नागपुर में अपने नए घर का निर्माण शुरू किया, तो उन्हें फिर से तकलीफ होने लगी। उन्होंने खाना पीना पूरी तरह छोड़ दिया और उनकी आंखों की रोशनी भी कमजोर हो गई। डॉक्टरों के पास जाने पर पता चला कि उनका डायबिटीज बहुत बढ़ गया है। सामान्य डायबिटीज का स्तर 100 से 150 यूनिट होता है, लेकिन सरिता जी का 670 यूनिट तक पहुंच गया था। यह सुनकर किसी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उस समय वह सिर्फ 26 साल की थी। दोबारा जांच करवाने पर भी वही रिपोर्ट आई, जिसके बाद उन्हें नागपुर के धंतोली स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उनका इलाज शुरू हुआ और दिन में 4 बार शुगर की जांच की जाती थी। जब उनका शुगर लेवल 350 यूनिट पर आया, तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन घर आने पर उन्हें दिन में 3 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते थे, जो उन्हें खुद अपने हाथों से लगाने पड़ते थे। इस वजह से उनके पैरों में घाव हो गए और उन्हें उन्हीं घावों पर इंजेक्शन लगाने पड़ते थे। यह सब उनके लिए बहुत दर्दनाक था। उनकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी और अब तो उनके मन में आत्महत्या करने के विचार भी आने लगे थे। लेकिन अपनी 2 छोटी बेटियों को देखकर उन्होंने यह सब दुख सहा। इस मुश्किल घड़ी में उनके पति ने उनका बहुत साथ दिया। उन्होंने न केवल पैसों का खर्च उठाया, बल्कि हर तरीके से उनकी देखभाल भी की। सरिता जी खुद को बहुत भाग्यशाली मानती थीं कि उन्हें ऐसा पति मिला। गुड़ी पाड़वे के दिन उन्होंने अपने नए घर का वास्तु पूजन करवाया। इस कार्यक्रम में सारे रिश्तेदार आए हुए थे। उन्हीं में वह महिला भी थी जिसके बारे में ओझाओं ने बताया था कि उसने सरिता जी पर अघोरी विद्या का प्रयोग किया है। जब सब अपने कामों में व्यस्त थे, तब सरिता जी ने देखा कि वह बेडरूम में अकेली दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठी थी और कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी और कुछ बुदबुदा रही थी। सरिता जी ने यह सब अपनी मां और 2-3 रिश्तेदारों को भी दिखाया, लेकिन किसी में भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं हुई। वह आधा घंटा वहीं बैठी रही। कुछ ही दिनों बाद उनके परिवार में फिर से मुसीबतें आईं। सरिता जी को हर 2-3 महीने में टाइफाइड होने लगा और उनकी बेटियों की भी तबीयत बिगड़ने लगी। बड़ी बेटी के पेट में दर्द और बुखार रहता था, जबकि छोटी बेटी दिन में 1 बार जरूर गिरती थी। गिरने से उसके सिर पर इतनी गंभीर चोट लगती थी कि 2 बार टांके भी लगवाने पड़े। उसके माथे पर कई जख्म हो गए थे। उस समय उनके पति की नौकरी नागपुर से 47 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में थी और वह महिला भी उसी परिसर में रहती थी। वहां उनके पति की भी तबीयत खराब होने लगी। उन्हें 15-15 दिनों तक रात में नींद नहीं आती थी। उनके हाथ की उंगलियों से मवाद बहता था और उंगली काली पड़ गई थी। नींद न आने की वजह से बैंक में कैश गिनते समय उनसे गलतियां होने लगी थी। 2-3 महीने बाद परिवार के किसी न किसी सदस्य को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता था। इन सभी परेशानियों से तंग आकर एक दिन सरिता जी ने अपने पति से कहा, क्या ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमें इन दुखों से बाहर निकाल सके? उनके पति का भी इलाज चल रहा था और वे एक बंगाली विद्या जानने वाले ओझा के पास गए थे, जो जंगल में रहता था। वह उनके पति को नीचे बिठाकर खाने की थाली को उनकी पीठ पर चिपकाता था और उस पर नींबू मारता था। उसने इलाज के लिए करीब 30,000 रुपये लिए थे, लेकिन आराम वहां भी नहीं मिला। नागपुर में उनके घर के सामने एक परिवार रहता था, जो पहले से ही परमात्मा एक मार्ग में था। वहां जिन्हें ये लोग चाची कहकर बुलाते थे, उनका नाम रेखा आढलकर था।
वे एक दिन उनके घर आई और उन्होंने दोनों से पूछा, आप इतने डॉक्टर, दवाखाने और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आपको कहीं भी समाधान नहीं मिलता। आप परमात्मा एक मार्ग क्यों नहीं अपनाते? अगर आप इस मार्ग को अपनाएंगे तो आपको समाधान मिल सकता है। शुरुआत में उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब भी कोई बीमार पड़ता तो वे उनसे तीर्थ ले लेते थे। एक दिन चाची ने कहा कि वे सिर्फ 3 बार ही तीर्थ दे सकती हैं। अगर उन्हें इस मार्ग के भगवान पर विश्वास नहीं है तो वे अब और तीर्थ नहीं दे सकती। यह सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। दरअसल परमात्मा एक मार्ग के सेवक किसी और दुखी इंसान को तीर्थ बना के दे सकते हैं, लेकिन उसकी एक मर्यादा होती है। अगर सेवक लोग ऐसे ही किसी को बार बार तीर्थ देते रहे तो फिर उन ओझाओं में और सेवक में क्या फर्क रह जाएगा? अगर भगवान पे विश्वास करते हो तो इस मार्ग को ही अपना लो, ऐसा उस चाची का कहना था। उनके पति ने कहा कि उन्हें यह मार्ग अपना लेना चाहिए, लेकिन सरिता जी तैयार नहीं थी। वे किसी और गुरु मार्ग में थीं और रोजाना 2 घंटे पूजा पाठ करती थीं। उनके परिवार में कोई बुरी आदत नहीं थी और पैसों की भी कमी नहीं थी, इसलिए उन्हें लगा कि उन्हें इस मार्ग की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर उनके मायके में छोटे भाई की तबीयत खराब हो गई और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। यह देखकर उनकी मां का परिवार इस मार्ग से जुड़ने के लिए तैयार हो गया। इस मार्ग को अपनाने के सिर्फ 2 महीने में ही उनके भाई को 50% आराम मिल गया। यह देखकर सरिता जी ने अपनी मां से कहा कि वह उनके लिए भी उनके भगवान से योग मांगे। उनकी मां ने कहा कि उन्हें भी यह मार्ग अपनाना चाहिए। इसी बीच उनके पति की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। नींद पूरी न होने से बैंक में कैश गिनते समय गलतियां होने लगी थीं और वे चिड़चिड़े हो गए थे। एक दिन उनके पति ने सरिता जी से कहा, तुम इतनी पूजा करती हो तो जिनकी पूजा करती हो उनसे कहो कि 2 महीने में सबकी तबीयत ठीक हो जाए। मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूं। सरिता जी ने यह सब किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार सरिता जी ने अपने पति की बात मानी और परमात्मा एक मार्ग अपनाने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन गणेश चतुर्थी का दिन था, 9 सितंबर 2013 सोमवार। वे मार्ग लेने के लिए मार्गदर्शक गोविंदराव जी सोनवाने के पास गए। मार्गदर्शक जी ने कहा, आप पहले सारे त्योहार कर लीजिए, दिवाली हो जाने दीजिए और जितने भी देवी देवताओं की पूजा करनी है कर लीजिए, फिर मेरे पास आइए। दरअसल उनके पति 1 साल पहले भी मार्गदर्शक जी के पास गए थे, लेकिन उस समय सरिता जी तैयार नहीं थी, इसलिए उन्हें ऐसा जवाब मिला था। इस बार उनके पति ने दृढ़ता से कहा, अब मेरी पत्नी भी तैयार है। अब तक हमने बहुत पूजा पाठ कर लिए, अब हमें कोई और पूजा नहीं करनी। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसी मार्ग में आना है। उन्होंने मार्गदर्शक को अपनी सारी औपबीती सुनाई। उन्होंने उनका नाम रजिस्टर में दर्ज किया और उन्हें 11 दिनों के लिए भगवान के नाम की सिर्फ एक अगरबत्ती लगाने के लिए कहा। उस 11 दिनों में घर के सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं और मूर्तियों का विसर्जन करने को कहा गया। फिर उन्हें 3 दिन का कार्य दिया गया और उसी 3 दिन के कार्य में सबसे पहले उनके पति को आराम मिला। उन्हें रात में नींद आने लगी। इसके बाद उन्हें 7, 11 और 21 दिनों का कार्य दिया गया। उनके हाथों की उंगलियों से मवाद बहना बंद हो गया। धीरे धीरे उनकी और उनकी बेटियों की तबीयत में भी सुधार होने लगा। पूरे 12 साल तक वे इस दुख में रहे और आखिरकार उन्हें सत्य का मार्ग मिल गया। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। यह कहावत सच साबित हुई। सादे कार्य के दौरान उन्हें एक और अनुभव हुआ। एक बार सरिता जी ने अपने पति से 3 अप्रैल की छुट्टी लेने को कहा, लेकिन उन्होंने छुट्टी नहीं ली। उस दिन सरिता जी बाबा की रैली के साथ भवन में गई। शाम को जब वे वापस आई तो उन्होंने पति को रैली के बारे में सब कुछ बताया। उनके पति शांत होकर सुन रहे थे, लेकिन उन्हें लगातार बैंक कर्मचारियों के फोन आ रहे थे। रात के 12 बजे तक भी फोन बंद नहीं हुए। सरिता जी ने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। बाद में उन्होंने पति की फोन पर बातें सुनी और उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ हुई है। जिद करने पर पति ने बताया कि उनसे गलती से 55,000 रुपए ज्यादा निकल गए थे, लेकिन किसे गए थे ये पता नहीं चल रहा था। सरिता जी ने कहा, कोई टेंशन मत लो, भगवान के सामने ये बात रखो, कल दोपहर 12 बजे तक पैसे वापस मिलने चाहिए। अगले दिन वे बैंक गए। लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच एक सोसाइटी का कर्मचारी आया और उसने बताया कि उसने कल आधी कैश भरी थी और आधी उसके बैग में रह गई थी।
उसने तुरंत उनके पति को फोन किया और बताया कि पूरी रकम वापस मिल गई है। सरिता जी ने भगवान का धन्यवाद किया और उनके पति उसी दिन वर्धमान नगर स्थित भवन में गए। ये इस मार्ग में आने के बाद उन्हें मिला सबसे पहला और बड़ा अनुभव था। 13 महीने बाद ही उन्हें त्याग का कार्य मिला। त्याग शुरू होने के 35वें दिन उनकी छोटी बेटी को बहुत तेज बुखार आया। वह बुखार में बड़बड़ा रही थी और अपनी मां को भी नहीं पहचान पा रही थी। सरिता जी ने अपने पति को ऑफिस में फोन करके सब कुछ बताया। उन्होंने मार्गदर्शक को फोन किया तो उन्होंने कहा कि चूंकि बेटी 10 साल से कम की है तो वे उसे डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। लेकिन छोटी बेटी डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं थी। वह कह रही थी, दीदी का त्याग हो जाएगा और मेरा नहीं होगा। आप मुझे डॉक्टर के पास ले भी जाएंगे तो मैं दवा नहीं लूंगी। यह बात मार्गदर्शक को बताई गई। उन्होंने कहा कि उसका विश्वास भगवान पर अटूट है। उसे 1 घंटे में 3 बार तीर्थ दो। जब उसे 1 घंटे में 3 बार तीर्थ दिया गया तो चमत्कार हुआ। जिस बच्ची का बुखार 104 डिग्री फ़ारेनहाइट था, वह 1 घंटे में पूरी तरह उतर गया। यह एक जागृत शक्ति का एहसास था। बाबा की कृपा से त्याग का हवन कार्य 9 नवंबर 2014 को पूरा हुआ और उसके बाद भी 9 हवन अच्छे से संपन्न हुए। 9वां हवन 14 अगस्त 2015 को किया गया। सरिता जी और उनके परिवार ने ओझाओं और तांत्रिकों पर लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च किए। जब सरिता जी को डायबिटीज हुई थी, तब भी करीब 1.5 लाख रुपए दवाखाने में खर्च हुए। हर महीने कोई न कोई दवाखाने का खर्च बना ही रहता था। शादी के बाद वे लोग कभी घूमने नहीं गए, न कहीं मौज मस्ती करने बाहर गए। वे सिर्फ ओझाओं के पास और दवाखानों में जाते थे। पूरे 12 साल उन्होंने यह दुख झेला है। हम यहां पर सिर्फ यह अनुभव सुन रहे हैं, लेकिन जिसने यह दर्द और दुख झेला है, उसकी कीमत तो बस वही जानता है। सरिता जी ने अपने जीवन का एक और चौंकाने वाला किस्सा साझा किया। परमात्मा एक मार्ग से जुड़ने से पहले उन्हें एक ही सपना बार बार आता था। इस सपने में एक लंबा आदमी उनके पीछे भागता, उन्हें पकड़ता और उनके साथ छेड़खानी करके उन्हें एक कुएं में धकेल देता था। जब सरिता जी परमात्मा एक मार्ग से जुड़ी तो ये सपने आने बंद हो गए। लेकिन एक रात उनके सपने में वहीं उनकी रिश्तेदार तांत्रिक महिला आई और उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगी। घबराहट में सरिता जी अपने घर के गेट के बाहर भाग गई। उसी क्षण एक सफेद कुर्ते, धोती और टोपी पहने हुए व्यक्ति उनके सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने सरिता जी से कहा, तू डर क्यों रही है? तेरे पास बहुत बड़ी शक्ति है। तू तो खुद उस महिला को मारकर घर के बाहर निकाल सकती है। यह सुनकर सरिता जी हिम्मत करके सपने में ही अपने घर के अंदर गई। उन्होंने बाबा हनुमान जी कहते हुए उस महिला के बाल पकड़े और उसे मारा। उसके बाद वह महिला दोबारा कभी उनके सपने में नहीं आई। इसके बाद सरिता जी ने और एक किस्सा साझा किया। एक बार वे अपने परिवार में किसी की शादी में गए थे और वह महिला जो उन पर तांत्रिक वार करती थी, वह हॉल में एकदम आगे रास्ते में बैठी थी। वह सरिता जी को देखकर कुछ बुदबुदा रही थी। सरिता जी ने उसे देखा और उन्होंने बाबा हनुमान जी का नाम जपना शुरू कर दिया। 10 मिनट ही हुए होंगे, वह महिला अचानक से उल्टी गिर गई और उसके पैर ऊपर और सिर नीचे हो गया। वह कैसे गिरी, ये किसी को नहीं पता चला। बस गिरने पर ही लोगों ने उसे देखा। किसी ने उसे उठाया क्योंकि वह खुद नहीं उठ पा रही थी। इस हरकत के बाद उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी और उसके दिमाग पर असर हुआ। उसे ठीक करने के लिए अमरावती से किसी ओझा को बुलाया गया और उसका इलाज एक बंद कमरे में किया गया। जब वह विधि की गई तो उस कमरे के दरवाजे पर सिंदूर, सुपारी और चूड़ियों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। वह ओंजा कह रहा था कि इस महिला के पास बहुत ही शक्तिशाली अघोरी विद्या है। अब उसे देखकर लगता है कि वह दिमागी तौर पर कुछ हद तक पागल हो चुकी है। परमात्मा एक मार्ग में आने के बाद सरिता जी का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है। अगर वह किसी भी कार्यक्रम में जाती है और वह महिला वहां मौजूद होती है, तो सरिता जी खुद उसके सामने जाकर बैठती है और उसकी तरफ देखती है। सरिता जी को दूसरे लोगों से पता चला कि अब वह महिला किसी कार्यक्रम में नहीं जाती, क्योंकि सरिता जी उसकी तरफ देखती रहती हैं। पासा उल्टा पड़ चुका है, क्योंकि बाबा जुमदेव जी ने कहा था कि इस मार्ग की सेविका सती अनुसया से भी कम नहीं है।
अब सरिता जी पूरी तरह से निडर हो चुकी हैं। इनके त्याग के कार्य का हवन 9 नवंबर 2014 को हुआ। 14 अगस्त 2015 को 9वां हवन भी सही तरीके से हुआ। आज इनका परिवार बिना किसी डर के अपना सुखी जीवन जी रहा है। हमारे YouTube चैनल पर काफी अनुभव देखने के बाद सरिता जी ने हमारे साथ यह अनुभव साझा किया, जिसके लिए हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अगर ऐसे ही कुछ अनुभव आपके पास है, तो कृपया हमें हमारे दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क करें, ताकि हम आपके अनुभव हमारे चैनल पर बता सकें और बाकी लोग उनसे प्रेरणा और सीख ले सकें। आपको यह अनुभव कैसा लगा? आप कमेंट करके हमें बताएं। हम आपके बहुमूल्य सुझावों और प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा करते हैं। यदि आप परमात्मा, एक मार्ग के सेवक हैं, तो बेझिझक इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। धन्यवाद। नमस्कार।